अब दो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं। एक तो है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। दो एपी आपको दी हुई है और इसमें बोल रहा है नंबर ऑफ टर्म निकालिए। क्लियर है। अब नंबर ऑफ टर्म की बात करेंगे तो ये इसके अंदर an है और यहाँ पे ये इसके अंदर an है। तो पहले अपन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में ऑब्जर्व कीजिए, आपका a इज इक्वल टू कितना होगा 7। d कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, मतलब 13 में से 7 जाएगा तो d आ जाएगा आपका 6। यहाँ पे an कितना गिवन है आपको, an गिवन है 205 और निकालना क्या है आपको n। नंबर ऑफ टर्म ही तो बोला है इसने निकालने के लिए। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो an की जगह कितना आ जाएगा 205 इज इक्वल टू a की जगह आएगा 7 प्लस n, तो हमें फाइंड आउट ही करना है, और d की जगह कितना आएगा तुम्हारा 6। क्लियर है। आइए 205 यहाँ पे प्लस का 7 है तो माइनस का 7 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 6। अब देखिए आपका 205 माइनस का 7 ये हो जाएगा 6n माइनस का 6। तो 205 माइनस का 7 और ये माइनस का 6 था तो ये इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 6n। तो आपका हो जाएगा 205 माइनस का 7 में से प्लस का 6 गया तो माइनस का 1 बचा 6n। 205 में से माइनस का 1 गया तो कितना आया 204 बराबर 6n। आप देखिए 204 6n था, इधर डिवाइड में चला जाएगा इज इक्वल टू n। तो कितना आ जाएगा 6 3 जा 18, कितना आएगा n की वैल्यू कितनी आएगी 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, यानी n कितना आ गया आपका 34। यानी इस केस में ये कौन सी टर्म हुई आपकी 34th टर्म। कौन सी टर्म हुई आपकी 34th टर्म। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब आपका दे रखा है ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा के तो नहीं दे रखा, ये तो सीधा सीधा ही रखा है, लेकिन टर्म थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कर दी है तो कोई बात नहीं, सॉल्व हो जाएगा। ये तो तुम्हारी फर्स्ट टर्म होगी, तो a बराबर 18 तो फर्स्ट टर्म हो गया। क्लियर है। अच्छा an कितना दे रखा है, an दे रखा है माइनस का 47। क्लियर है। n इसने पूछ लिया है, n बताओ। ठीक है, तो d कैसे निकालेंगे, d कितनी दे रखी है आपको पता है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो d आएगा। तो यानी कि 15 1/2 में से अपन को माइनस करना है किसको 18 को। करते हैं 15 2 जा 30, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, तो 15 2 जा 30 और 30 और 1 को ऐड किया तो कितना है 31 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 18, ये तुम्हारा d हो जाएगा। तो d बराबर कितना हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो, 2 एलसीएम आ गया, 31 माइनस का 36 कितना बचेगा माइनस का 5/2, ये क्या है तुम्हारा d है। क्लियर है। अब क्या फॉर्मूला होता है आपका an का, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d। क्लियर है। अच्छा an कितना है माइनस का 47, a कितना है अपना 18 प्लस n माइनस 1 और d कितना है माइनस का 5/2। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करेंगे क्योंकि d आपका इस बार फ्रैक्शन में है ना, इसलिए। अब देखिए ये माइनस का 47, ये प्लस का 18 है तो माइनस का 18, ठीक है, इज इक्वल्स टू में n माइनस का 1 किससे मल्टीप्लाई करना है माइनस का 5/2 से। ठीक है। अच्छा ये आपने देखिए 7 और 8 हो जाएगा 15, 4 और 1 5 और ये हो जाएगा 6 माइनस का 65। ठीक है। अब यहाँ पे माइनस के 5/2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 5/2 n, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस 5/2। क्लियर है। मल्टीप्लाई किया सीधा इसको इससे और इसको इससे। अब माइनस का 65, अब ये प्लस का 5/2 है तो ये माइनस का 5/2 इधर आ गया और माइनस का 5/2 n यहाँ रह गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो, क्या एलसीएम ले लेंगे 2, कितना आ जाएगा आपका ये 2 5 जा 10 और 2 6 आपका 12, 12 और 1 कितना हो गया 3। क्लियर है। अच्छा माइनस का यहाँ पे कितना आएगा आपका 5, ठीक है, बराबर में हो जाएगा माइनस का 5/2 n। अब देखिए माइनस का 130 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा माइनस का 135 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 5/2 n। अब ये 2 इधर चला जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 135 इज इक्वल्स टू माइनस का 5/2 n तो था ही और मल्टीप्लाई में 2 चला गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो बचा क्या माइनस का 135 बराबर माइनस का 5 है, माइनस से माइनस कट गया। तो देखो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा 135 डिवाइडेड बाय 5, कितना आएगा 135 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आया 5 2 जा 10, ठीक है, और बचेगा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 3 बचेंगे, 5 7 जा 35।
25, मतलब आंसर क्या आएगा 27, मतलब ये कौन सी टर्म है आपकी 27 टर्म है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्या निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है जब आपको nth टर्म दी हो। ये आपकी कौन सी टर्म है, nth टर्म। क्लियर है? अब आ जाइए ये वाला सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी और नॉट। ये बोल रहा है जो -150 है ना वो इस एपी की टर्म है या नहीं है, अपन को ये चेक करना है। क्लियर है? कैसे चेक करेंगे, मतलब अगर अपन को ये चेक करना है -150 इस एपी की टर्म है या नहीं है, तो अपन बोलेंगे चलिए एक बार अपन मान लेते हैं कि ये एपी की टर्म है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये जो an होगा वो हमारा होगा -150, क्योंकि हमें यही तो लगाना है अगर ये इस एपी की टर्म है तो कोई ना कोई नंबर पे आएगी, किसी ना किसी नंबर पे होगी, 50वीं टर्म होगी या 52वीं टर्म होगी या 53rd टर्म होगी या 64th टर्म होगी, कोई ना कोई नंबर पे तो ये टर्म आएगी। तो देखते हैं यहाँ से कैसे आती है। तो अपन ने एक बार मान लिया कि ये जो है ये nth टर्म है, तो an बराबर -150। अच्छा, एपी से a कितना हो जाएगा 11, d कैसे निकालते हैं, 8 में से 11 को लेस करेंगे, क्योंकि सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा आपका d -3 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n-1 d, ये फॉर्मूला होता है। an कितना लिया अपन ने -150, a कितना है हमारे पास में 11 प्लस n हमको देखना है ये टर्म है या नहीं। अगर टर्म है तो n की प्रॉपर वैल्यू आएगी, और अगर टर्म नहीं है तो n की फ्रैक्शन में या पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, क्योंकि अगर टर्म होगी तो प्रॉपर ही वैल्यू आएगी। देखते हैं, अगर प्रॉपर आएगी तो टर्म है, प्रॉपर नहीं आएगी तो ये टर्म नहीं है। d कितना दे रखा है -3, अब -150, ये 11 है तो ये -11 हो जाएगा इधर आके। अच्छा, ये कितना आएगा -3n और +3, तो यहाँ हो जाएगा -150 -11 और ये +3 था तो इधर आके -3 = कितना है -3n। अब ये बचा है तुम्हारा -150 और 11 और 3 हो जाएगा -14 = -3n। अब ये प्लस होगा क्योंकि दोनों टर्म माइनस किए, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 और ये आ जाएगा -164 और ये आ जाएगा -3n। माइनस से तो माइनस कट जाएगा, 164 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो n आ जाएगा। अब देखिए ये कट रहा है या नहीं कट रहा है, बताइए। 164 डिवाइडेड बाय 3, तो ये तो नहीं कट रहा है, 3 से जा ही नहीं रहा डिवीजन, तो इसका मतलब n की वैल्यू प्रॉपर नहीं आई है, यानी n की वैल्यु कोई प्रॉपर नंबर नहीं आया है। इसका मतलब ये जो -150 है वो टर्म नहीं है, वो टर्म नहीं है, नो टर्म है ना। ये क्या है, ये जो -150 है वो इस एपी की टर्म नहीं है। क्लियर है, ये -150 इस एपी की टर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास में प्रॉपर नहीं आई है। n की वैल्यू किसमें आई है, फ्रैक्शन में। क्लियर है, उतार लीजिए ये क्वेश्चन, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, आगे के क्वेश्चंस। सो 7th और 8th क्वेश्चन ओके है एनसीईआरटी के। चलिए अब वो सॉल्व करते हैं कि वो कैसे सॉल्व होंगे। तो देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। अब आप यहाँ पे तुम नोटिस करो तो तुम्हें कोई एपी नहीं दे रखी, सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है। तो अब ये कैसे सॉल्व करेंगे। चलो, अभी मैंने जब लेक्चर शुरू हुआ था तभी तुम्हें बताया था कि 31st टर्म, क्या बोला इसे, 31st टर्म। तो 31st टर्म का मतलब क्या हुआ, 31st टर्म मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, a + 30d किया था अपन ने। क्लियर है, तो a + 30d हमसे पूछ रहा है, जिसमें से हमें दे रखा 11th टर्म ऑफ एपी 38। 11th टर्म मतलब 11th टर्म मतलब क्या हो जाएगा, a + 10d। 11 है तो यहाँ 10d = कितना आएगा, 38। और 16th टर्म मतलब कितना हो जाएगा, a + 15d, वो कितना दे रखा है इसने, 73। क्लियर है, अब अपन इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि एपी चैप्टर पढ़ने से पहले, कोई भी 10th का बच्चा है अगर उसे एपी चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर 5 स्टार्ट करना है, तो उससे पहले वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक बार जरूर पढ़ ले, सो दैट उसको इक्वेशंस को सॉल्व करना जाए। क्योंकि यहाँ पे भी 2 इक्वेशंस बन चुकी है, 2 वेरिएबल हो गए, एक ए और एक डी है। अगर आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर है, आइए अब अपन इसके अंदर देखते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट सेम है,
ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। 10t में से 15t गए तो कितना बचेगा, माइनस का 5t। कितना आएगा, माइनस का 5t। अब हमको क्या करना है, माइनस के 73 में से 38 को लेस करना है। तो 13 में से 8 गए तो 5 बचेगा और 6 में से 3 गए तो 3, तो ये आएगा माइनस का 35। माइनस से माइनस कट जाएगा, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 35/5। तो ये कितना आएगा आपका 7, यानी कि d इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया 7, यानी कॉमन डिफरेंस तो आ गया तुम्हारा। क्लियर है। अब तुमको क्या निकालनी है, a की वैल्यू, क्योंकि मैं जब 38 टर्म निकालने जा रही हूं तो वो a + 30t है, जिसमें एक तो d यूज हो रहा है और एक क्या हो रहा है, a यूज हो रहा है। तो ये d और a दोनों मेरे को पता होने चाहिए, तभी मैं 31st टर्म निकाल सकती हूँ। तो मैं, अरे वेरी गुड, ये बड़ा सिंपल सा है, d की वैल्यू डाल देते हैं अपन इसमें, एक इक्वेशन में कोई सी भी, इसमें भी डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो। तो a + 10d इज इक्वल टू 38 था, मैं यहाँ d की वैल्यू रख देती हूँ, a + 10, d की जगह कितना आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 38। तो a + 10 7 जा 70 इज इक्वल टू 38। तो यानी a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 38 माइनस का 70। तो कितना आएगा, a इज इक्वल टू, देखिए आपका 70 में से आपको क्या लेस करना है, 38 लेस करना है। तो यहाँ पे देखो 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा और 6 में से 3 जाएंगे 3, लेकिन किसका आएगा ये, माइनस का 32। किसका आएगा ये, माइनस का 32, यानी कि आपका जो a आया है वो कितना आया, माइनस का 32। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, a + 30d कैसे निकालेंगे, a + 30d हो जाएगा, a की वैल्यू तो रखेंगे माइनस का 32 + 30, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो ये आएगा, ये आपकी 31st टर्म है, ये तो थी, तो a की वैल्यू डाल दी यहाँ पे माइनस का 32, 30 ऐसे कैसा, d की वैल्यू डाल दी 7, तो माइनस का 32 + 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, 210। क्लियर है। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, वही 10 में से 2 गया तो तुम्हारा कितना बचेगा 8, यहाँ पे 0 बचा था, 10 में से 3 गया तो तुम्हारा कितना बचेगा 7 और ये बच जाएगा 1, यानी कि कितना आया, माइनस का 170, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का 210 बड़ा है, तो यानी प्लस का 178 जो है ये तुम्हारी कौन सी टर्म है, 31st टर्म है। क्लियर है। इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। बिल्कुल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अगर आप पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर है। माइनस प्लस का स्पेशली ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके अंदर इसकी गलतियां बहुत होती है। क्लियर है। चलिए अब आगे 8th क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी है जिसमें कि 50 टर्म है, जिसकी थर्ड टर्म तो 12 है और लास्ट टर्म कितनी है 106 है, तो आपको इसकी 29 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो अब इसमें कंफ्यूजन का क्या होता है कि इसने थर्ड टर्म 12 दे रखी है और ये बोल रहा है लास्ट टर्म 106 है, तो लास्ट टर्म का मतलब एपी कितने टर्म की है 50 टर्म की है, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी 50th टर्म ही तो लास्ट टर्म होगी, यानी कि यहाँ पे जो आपकी लास्ट टर्म होगी वो कौन सी टर्म है 50th टर्म है, क्योंकि एपी ही 50 टर्म की है टोटल, तो यानी कि 50th टर्म का मतलब क्या हो गया a + 49d। ये कंसेप्ट समझ में आया ना भाई, एपी के अंदर ही आपके टोटल 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म तो 50th टर्म ही होगी ना, तो 50th टर्म का मतलब a + 49d जो कि तुम्हें 106 दे रखा है। ऊपर वाला तो समझ में आ ही गया होगा, क्या थर्ड टर्म कितने की बने, यानी थर्ड टर्म मतलब a + 2d कितने की बने वो 12। आपको क्या फाइंड आउट करनी है 29th टर्म, क्या फाइंड आउट करनी है 29, तो बताओ 29th टर्म क्या होगी a + 28d होगी या नहीं होगी, यही तो आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। अब करते हैं सॉल्व इसको। अब ये दो इक्वेशन बन गई आपकी, क्या क्या बनी है, एक तो a + 49d = 106 और एक बनी है a + 2d = 12। सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस माइनस, क्योंकि कोफिशिएंट सेम है इसलिए सेम बनाने की जरूरत नहीं है, ये कर दिया। क्लियर है। अच्छा 9 में से 2 गए तो कितना बचा 7 और ये आ गया आपका 47d = अब अपन को इसमें से माइनस करना, 6 में से 2 गए तो कितने बचे 4, ठीक है, और यहाँ पे 10 में से 1 गया तो कितना बचा 94। क्लियर है। तो d = कितना हो जाएगा 94 / 47 और 47 2 जो 94 होता है, यानी d कितना आ गया आपके पास में 2, d की वैल्यू आ गई 2। अब d की वैल्यू कोई सी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, मैं इसमें डाल देती हूँ छोटी इसलिए, तो a + 2d = 12 है, तो यहाँ मैं रख देती हूँ d की वैल्यू, तो a + 2 × d कितना है 2 = 12, तो a + 2 = 4 = 12, तो a कितना आ जाएगा 12 - का 4, तो a बराबर
8, यानी ए आ गया तुम्हारे पास में 8। अब निकालना क्या है, अब तुम्हें निकालना है 29th टर्म। तो 29th टर्म क्या होगी, a प्लस 28d, तो यानी a प्लस 28d, ये आपको निकालनी है। ये आपकी कौन सी टर्म है, 29th टर्म है। चलिए निकालते हैं। आपका a कितना हो गया 8, a की जगह रख देंगे 8 प्लस 28, ठीक है, और d कितना है तुम्हारा 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 8 2 जा 16 और 2 2 जा 4 और 1 5 कर दीजिए, ठीक है। 8 और 6 कितना हो जाएगा आपका, अब इसको ऐड करेंगे आपकी टर्म आ जाएगी, 8 और 6 हो जाएगा आपका 14 और ये हो जाएगा आपका 6, यानी 64 जो है आपकी वो ये टर्म हो जाएगी। क्लियर है, यानी कि आपकी 29th टर्म कितनी आई 64। क्लियर है, तो ये हो गया आपका 7th और 8th क्वेश्चन। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएंगे इन क्वेश्चंस के, तो ये और अच्छे से हो पाएंगे। क्लियर है, फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा चाहे वो वैल्यू चेंज करके दे दे तो आप इजीली इसको कर पाएंगे, लेकिन आप कंसेप्ट को पकड़ के रखिएगा कि कंसेप्ट इन सबके अंदर एक ही यूज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें दे रखा है इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8, तो बताओ कि विच टर्म ऑफ एपी इज 0, मतलब इस एपी की कौन सी टर्म जो है वो आपकी 0 होगी। तो एपी तो गिवन नहीं है, तो एपी निकालने के लिए ए और डी चाहिए, तभी अपन बता सकते हैं कि कौन सी टर्म इसकी 0 होगी। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसने बताया थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया a प्लस 2b, जो कि इसने 4 दे रखी है। फिर इसने बोला है आपका 9th टर्म, तो 9th टर्म का मतलब हो गया a प्लस 8d, जो कि इसने माइनस का 8 दे रखी है। बन गई इक्वेशन, तो बनाना बहुत आसान है। अच्छा, अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स पता है कोफिशिएंट सेम है, माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस का 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 6d, और यहाँ पे ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ किसका आएगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा d इक्वल टू माइनस का 2 आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। क्लियर है, अब क्या बनानी है अपन को, a निकालनी है। a के लिए आप कोई से भी इक्वेशन ले लीजिए, मैं ले लेती हूँ a प्लस 2d बराबर 4 वाली। अब इसमें a प्लस 2, d की जगह माइनस का 2 इज इक्वल टू 4, तो a प्लस कितना हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और माइनस का 4 इज इक्वल टू 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, तो यानी a कितना आ गया आपका 8, तो a तो 8 आ गया और d कितना आ गया आपका माइनस का 2। चलिए यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई होगी। अब लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये तो बोल रहा है कि आप ये बताओ ये जो AP है इसकी कौन सी टर्म 0 होगी, यानी कि हमने बताना है, हमें an 0 दे रखा है और हमें ये बताना है कि कौन सी टर्म 0 होगी। तो यानी कि अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1d, यही तो फॉर्मूला होता है। और इसमें हमें an 0 दे रखा है क्योंकि ये तो बोल रहा है कि 0 कौन सी टर्म हो गई, तो यानी 0 यानी नेक्स्ट टर्म, भाई 0 ही तुम्हारी एनी टर्म होगी, यही तो पूछ रहा है कि 0 कौन से नंबर की टर्म होगी, तो an की जगह 0 लिख दिया। a निकाला था हमने कितना 8 प्लस n, तो हमें फाइंड आउट करना है, और d कितना है मेरा माइनस का 2। अब ये 8 यहाँ प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, भाई 0 माइनस 8 ही तो होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस का 2, तो देखिए ये बचेगा माइनस का 8 और ये प्लस का 2, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ आएगा माइनस का 2n, तो कितना आया माइनस का 10 और ये बचा माइनस का 2n। क्लियर है, अब ये माइनस से ये माइनस कट गया, तो यानी 10 डिवाइडेड बाई 2 n आ गया, यानी कि तुम्हारे n की वैल्यू कितनी आई है 5, यानी कि 5th टर्म जो होगी ना इस एपी की वो क्या होगी तुम्हारी 0। ठीक है, क्लियर है। अब इसने हमें एपी तो फाइंड आउट करने के लिए बोला नहीं, इसलिए हमने एपी यहाँ पे फाइंड आउट की नहीं। इसने तो सीधा हमें 2 टर्म दे रखी थी कि उनकी वैल्यू ये है और आप ये बता दो कि उस एपी की 0 वैल्यू कौन से टर्म पे होगी, वो हमने बता दी है। क्लियर है, तो यहाँ एपी फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में चलते हैं। अब 10th क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब देखिए इसमें आपका एक अलग कंडीशन दी हुई है, ध्यान से सुनिए, वही इक्वेशन ही बनानी है जैसे अपन लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स में सॉल्व करते वही बनाना है। यहाँ पे क्या है आपका द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। तो पहले तो अपन ये देखते हैं कि जो 17th टर्म होगी वो क्या होगी a प्लस 16d, ठीक है। 10th
a प्लस 90। अब लगाते हैं कंडीशन, अब लगाते हैं हम क्या लगाते हैं, कंडीशन जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखी है। क्या दे रखी है कंडीशन हमें क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में बोल रखा है 17 टर्म जो है वो 10 टर्म से 7 जाता है। तो 17 टर्म कौन सी आपकी? a प्लस 16d। और ये क्या बोल रहा है, ये वाली जो 10 टर्म है उससे कितनी ज्यादा है? 7 ज्यादा है। यानी क्या बोल रहा है आपको, बेसिकली 17 वाली जो है, 17th जो टर्म है वो आपकी 10th टर्म से कितनी ज्यादा है? 7 ज्यादा है। क्लियर है? तो 17 टर्म होगी a प्लस 16d, 10 टर्म होगी a प्लस 90 और इससे कितनी ज्यादा है? 7 ज्यादा है। अब अपन इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, और इसने बोला फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब देखिए a प्लस 16d, a प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 90 माइनस का 90 बराबर 7। a से तो a कट गया, a से कट गया। क्लियर है? अब अपने पास में क्या बचा? 16d माइनस का 90 इज इक्वल टू कितना बचा? 7। अब मुझे बताइए 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 7 बचेगा। 7d इज इक्वल टू 7, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 7/7, यानी d की वैल्यू कितनी आई? 1। यानी आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 1। अब कभी कभार क्या करता है इस क्वेश्चन में, ये भी बोल देता है फाइंड द एपी। क्या बोल देता है? फाइंड द एपी। तो आप एपी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमेशा जब भी अपन को फाइंड द एपी बोलेगा तो एपी की अपन 4 टर्म निकाल के दिखाएंगे। तो आपको पता है एपी की 4 टर्म, पहली टर्म a हो जाएगी, दूसरी कितनी हो जाएगी? a प्लस d हो जाएगी, तीसरी a प्लस 2d हो जाएगी और चौथी कितनी हो जाएगी? a प्लस 3d हो जाएगी। करना क्या है आपको? वैल्यू डालनी है a और d की। तो पहली जैसे a है तो a अपन को, अपन ने इसमें a हालांकि अपन ने निकाला नहीं, लेकिन अपन को फिर इसमें a भी निकालना पड़ेगा। समझ में आया ही है? तो a इसमें इजीली निकल सकता है। d आ गया हमारे पास में तो a अपन इसमें इजीली निकाल सकते हैं, पर हमने अभी निकाला नहीं है a, तो यानी कि हमें दिया हुआ नहीं है इसके अंदर a। अगर इसे हमें AP फाइंड आउट करानी होती तो ये हमें A भी देता। यहाँ सिर्फ इसे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कराना है, इसलिए इसने हमें सिर्फ क्या दिया? कंडीशन दी है। क्लियर है? तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? हो जाएंगे। तो ये आज अपन ने AP के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है ये अपन कल वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। 10 से लेके 20 तक, मतलब 10 क्वेश्चन और बचे, ये अपन कल वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आप लोगों का होमवर्क क्या है? जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने नहीं कराए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने नहीं कराए, लेकिन वो क्वेश्चन अब आप ट्राई करेंगे तो अब आपसे इजीली हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने आगे के क्वेश्चंस कर लिए, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि कहाँ पे क्या चीज लगानी है। तो अब आप शुरू के 4 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो शुरू के 4 क्वेश्चन का आपके लिए होमवर्क है। बाकी 4 से लेके 10 तक क्वेश्चन जो है वो हमने कर लिए हैं। अब अपन बाकी के जो 10 क्वेश्चन है वो कल वाले वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।